Hello बच्चों, let's read this question. The question says a circle cuts a chord of length 4a on the x-axis and passing through a point on the y-axis distant 2b from the origin. Then the locus of the center of this circle is. तो सर्किल की सेंटर की हमें लोकस फाइंड आउट करनी है. ओके, तो यहाँ मैं सबसे पहले की कॉन्सेप्ट लिख लेती हूँ इस क्वेश्चन का. क्या है हमारे पास की कॉन्सेप्ट? कि अगर हमारे पास सर्किल है x माइनस एल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर. ये जनरल इक्वेशन है सर्किल की. तो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं अल्फा कॉमा बीटा और आर होती है इसकी रेडियस. ओके, तो अब हमारे पास क्या है? सर्कल कट अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 4a ऑन एक्स एक्सिस. तो यहाँ पर ये हम एक्सिस बना लेते हैं. ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस, और ये सर्कल हमारा पास कर रहा है यहाँ से. ठीक है, ये सर्कल है. ये सर्कल है. ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी क्या है? वाई एक्सिस है. ये वाई एक्सिस है और ये सर्किल हमारे पास कट कर रहा है एक्स एक्सिस को. एक कट अ कॉर्ड कॉर्ड कट कर रहा है एक्स एक्सिस पर जिसकी लेंथ है 4a. तो मैं ये मान लूँ ये पॉइंट है ए और ये बी है, तो ए बी कॉर्ड कॉर्ड होगी इस सर्किल की और इसकी लेंथ कितनी है? ए बी की 4a के बराबर है लेंथ. ओके, तो यहाँ पर ये ए बी है 4a. और क्या है? और ये कट कर रहा है y एक्सिस को एक पॉइंट पर डिस्टेंट 2b फ्रॉम द ओरिजिन. ये ओरिजिन है, ओरिजिन से 2b की डिस्टेंस पर है. तो मैं 2b हम ऊपर भी ले सकते हैं, नीचे भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं. नेगेटिव वाला भी ले लेंगे तब भी आंसर सेम ही होएगा. तो मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ ले रही हूँ पॉजिटिव y एक्सिस में. तो यहाँ पर ये कट करेगा. सपोज ये पॉइंट 2b दूरी पर है ओरिजिन से, तो मतलब इसकी y कोऑर्डिनेट 2b होगा और x तो इसका 0 होगा. तो मतलब ये 0 2b इस पॉइंट पर क्या कर रहा है? ये सर्किल इसको कट कर रहा है. अब मैं इसका मान लेती हूँ कि सपोज इसका सेंटर हमारे पास h कॉमा k है. लेट इस सर्किल का सेंटर मान लिया मैंने. ये हमारे पास इसका सेंटर है h कॉमा k मान. लेट द सेंटर ऑफ सर्किल बी एच बी सी एच कॉमा के. ठीक है, अब यहाँ से ये ए पॉइंट तक की दूरी इसकी क्या होगी? ये रेडियस के बराबर होगी, है ना. सी ए जो होगी वो रेडियस होगी. सी ए रेडियस होगी. अब मैं सी पॉइंट से ये ए बी कॉर्ड है, तो ए बी पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये डी मान लो. ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये इसको बाइसेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ लिख देते हैं क्यों बाइसेक्ट करेगा कि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड. कॉर्ड को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा. तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? ए डी बराबर हो जाएगा डी बी के. ठीक है, और ये किसके बराबर है? ये बराबर है हाफ ऑफ ए बी के. ए बी के बराबर हो जाएगा. तो मतलब हमारे पास ए डी की लेंथ कितनी आ जाएगी? हाफ ऑफ ए बी, मतलब 2a के बराबर. ए डी हमारी कितनी आ गई? 2a के बराबर आ गई. ए डी आ गई है 2a के बराबर. अब ये देखिए, ये इसका कोऑर्डिनेट है सी सी पॉइंट के एच कॉमा के. मतलब क्या होगा? ये एच कॉमा के है, मतलब ये ओरिजिन से यहाँ पर ये जो कोऑर्डिनेट ये कट कर रहा होगा, ये के पे कर रहा होगा. मतलब क्या होगा इसका? ये सी डी जो है के बराबर होगी. सी डी जो होगी वो के बराबर होगी. अब मैं क्या करूं? यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं सी ए डी में. इन ट्रायंगल सी ए डी में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हूँ. इन ट्रायंगल सी ए डी में पाइथागोरस थ्योरम लगा देती हूँ. तो ये आ जाएगा सी ए का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर. सी ए क्या है? सी ए रेडियस है इस सर्कल की. ठीक है, तो यहाँ हम लिख देते हैं क्या होगी सी ए, इसको मैं मान लेती हूँ आर.
let radius be r, let radius of this circle be स्मॉल आर मान ली। तो यहाँ पर आ जाएगा ये सी ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी का स्क्वायर, ए डी कितना है, ए डी ए टू ए मतलब 4a स्क्वायर, और प्लस सी डी का स्क्वायर, सी डी कितना है के स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये सर्किल है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इसकी इक्वेशन मैं निकालूं इससे, जब हमें सेंटर पता है और रेडियस पता है तो इस सर्किल की इक्वेशन क्या होगी। यहाँ हम लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, एक्स माइनस सेंटर के कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, एक्स जो सेंटर के कोऑर्डिनेट में जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा उसका स्क्वायर, मतलब यहाँ पर तो है एच, तो एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर। अब मैं इसमें सेटिस्फाई कर दूं, ये सर्किल पास कर रहा है 0,2b से, तो मैं इसमें इसको सेटिस्फाई कर दूं 0,2b को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एच का स्क्वायर प्लस 2b मतलब वाई माइनस ये 2b माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अब आर स्क्वायर की जगह मैं ये इक्वेशन 1 मान लेती हूँ, इक्वेशन 1 से आर स्क्वायर की वैल्यू रखती हूँ तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर, इसको खोल लेते हैं, 4b स्क्वायर प्लस का के स्क्वायर माइनस का 4b के इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। के स्क्वायर से तो के स्क्वायर कैंसिल हो गया और हमारे पास आ गया एच स्क्वायर इज इक्वल टू 4b के प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया है। तो देखिए ये एक कोई कांस्टेंट टर्म होगी, है ना। ए क्या है हमारे पास, ए इन दोनों के बीच की मतलब 4 है, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस है तो ये कोई नंबर होगा, और बी क्या है, बी हमारे पास ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये भी कोई नंबर होगा, तो यहाँ पर ये कोई कांस्टेंट होगा, है ना। ये कोई कांस्टेंट होगा, और ये अगर मैं यहाँ पे इसको इसका लोकस निकाल लूं, लोकस निकाले हम इसका, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b वाई प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होगी, एक कांस्टेंट टर्म होगी। ठीक है, इसको मैं मान लेती हूँ लेट 4a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर को मैं कोई कांस्टेंट मान लेती हूँ, जैसे कि n मान लिया मैंने, कोई कांस्टेंट है ये n, n एक कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b वाई प्लस एन। अब ये हमारे पास ये किसकी तरह लग रही है, ये पैराबोला की इक्वेशन हो रही है, एक पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a वाई। और ठीक है, तो यहाँ अगर ये किसी अगर ये हमारे पास ये सेंटर से वो होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a वाई, अगर ये सेंटर से पास करता है उसकी है, तो अगर ये किसी कोऑर्डिनेट से पास कट करता है पैराबोला, तो उसमें कोई एक कांस्टेंट भी लगा हुआ होता है, तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये पैराबोला की इक्वेशन को रिजेंबल कर रहा है। मतलब ये जो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो लोकस होगा किसका, सेंटर के जो द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ दिस सर्किल, इस सेंटर के जो लोकस होगा वो कहाँ से पास करेगा, वो पास करेगा पैराबोला। सो द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ दिस सर्किल पासिंग थ्रू पैराबोला। ठीक है, क्या कर रहा है, पैराबोला से पास कर। Okay, so the final answer is the locus of the center of this circle is a parabola. Option 2 is correct. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.